हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये टॉपिक स्टडी करेंगे। और इसी के साथ ये भी स्टडी करेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें डायरेक्ट प्रेशर की वैल्यू देता है और कौन से इंस्ट्रूमेंट में हमें किसी तरह की कन्वर्जन या कैलकुलेशंस करने होते हैं। बिफोर मूविंग आवर टुडे सेशन, लेट्स हैव अ लुक ऑन कंटेंट स्लाइड। आज के सेशन में हम लोग प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट पीजोमीटर स्टडी करेंगे। पीजोमीटर का डेरिवेशन, कौन से इक्वेशन से हम लोग प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी स्टडी करेंगे डायग्राम के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, इसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है, और इसका भी डेरिवेशन हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। सबसे पहले तो हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर और डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर में बेसिक डिफरेंस स्टडी करेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की वर्किंग और इसकी भी इक्वेशन और डेरिवेशन हम लोग स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम लोग स्टडी करेंगे प्रेशर गेज या फिर मैकेनिकल गेज जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग जो जो जनरली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावा सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जहां आप लोगों को इंजीनियरिंग कंसेप्ट के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी के साथ साथ पीपीटी के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके अलावा एक एमसीक्यू टाइप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट अरेंज की हुई होती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके उसे ट्राई कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट इंट्रोडक्टरी स्लाइड। सबसे पहले प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पीजोमीटर स्टडी करेंगे। जनरली ये डायग्राम आप लोगों ने देखी हुई होगी, या फिर ये वाला पोर्शन जो टैंक के साथ लगा हुआ होता है, किसी भी इंडस्ट्री में या वीडियोज में आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, तो ये होता है पीजोमीटर। इस पीजोमीटर से हम लोग किस तरह से प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ये हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे आगे की स्लाइड्स में। उसके बाद सेकंड इंस्ट्रूमेंट है हमारा यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर ये एक सिंपल सी यू शेप ट्यूब होती है, जिसे हम पाइप को परपेंडिकुलर टू एक्सिस इस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग कैसे प्रेशर मेजर करेंगे, ये भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आगे की स्लाइड्स में। थर्ड वाला है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर हम एक ही पाइप में दो डिफरेंट पॉइंट पे या फिर दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जो अलग अलग पाइप के होंगे, वहां पे हम लोग इसे अप्लाई करके प्रेशर डिफरेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी प्रोसीजर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर। और लास्ट जो है प्रेशर गेज या मैकेनिकल गेज। ठीक है, ये वाला गेज आप लोगों ने देखा होगा। जनरली हम लोग एयर फिलिंग स्टेशन पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग टायर्स में हवा भरते हैं। वहां पे जनरली आप लोगों ने देखा होगा, या फिर बॉयलर्स वगैरह अगर आप लोगों ने देखे हुए होंगे, या कंप्रेसर देखा हुआ होगा आपने, तो वहां पे भी ये प्रेशर गेज लगा हुआ होता है, जो आप लोगों को डायरेक्ट प्रेशर की वैल्यू इंडिकेट करता है। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम लोग आने वाले स्लाइड में स्टडी करेंगे। सो हियर इज आवर वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज पीजोमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पीजोमीटर के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या होता है पीजोमीटर। Piezometer tube is simplest form of instruments that is used for measuring moderate pressure। यानी ये जो पीजोमेट्रिक ट्यूब है, इसे हम लोग जनरली मॉडरेट प्रेशर ही मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब इन विच द लिक्विड कैन फ्रीली राइज विदाउट ओवरफ्लोइंग। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ये सिंपली एल शेप ट्यूब होती है या फिर लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसके अंदर फ्लूइड इजीली राइज कर सकता है, इसके ऊपर इजीली चढ़ सकता है या फिर फिल हो सकती है ये ट्यूब इजीली। अभी यहाँ पे जो दिखाया हुआ है डायग्राम में, ये एक पाइप का क्रॉस सेक्शन है। मतलब क्या है कि एक पाइप था जिसे हम लोगों ने कट किया, और ये एक एल शेप ट्यूब यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि वाटर हो या फिर कोई भी लिक्विड हो जो इस पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा था, वो फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पाइप के वॉल के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से इतना वॉल कट कर दिया पाइप का, और ये ट्यूब इंसर्ट कर दी। तो क्या होगा कि जो फोर्स पाइप के वॉल पे एक्सर्ट हो रहा था, वही फोर्स अब इस ट्यूब के अंदर चढ़ेगा। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हम लोगों को ये हाइट मिलेगी, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो सिंपली क्या होगा कि जितना प्रेशर होगा उतना ही वाटर या फिर लिक्विड यहाँ पे राइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, one end of piezometer is connected to the point where pressure is to be measured and other end is open to atmosphere। okay, जिस पॉइंट का भी हम लोगों को प्रेशर मेजर करना है, आइदर इट मे बी पाइप
और इट में बी कंटेनर, या कंटेनर हो सकता है या फिर पाइप हो सकता है। जिस चीज का भी हमें प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, वहां पे हम लोगों को ये पीजोमेट्रिक ट्यूब कनेक्ट कर देना है, ठीक है, एक एंड। और दूसरा एंड इसका जो रहेगा वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली रहेगा, मतलब ये खुला रहेगा एंड, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है ये भी डिपेंड करती है कि हमें कितने अमाउंट तक या फिर कितने वैल्यू तक प्रेशर को मेजर करना है, ठीक है। हाई प्रेशर के लिए हम लोग पीजोमेट्रिक ट्यूब यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हाई प्रेशर होगा तो ये फ्लूइड इतने स्पीड से आएगा कि ये ट्यूब ओवरफ्लो हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे मॉडरेट प्रेशर के लिए यूज करते हैं। अब ये ओपन टू एटमॉस्फेयर क्यों रखा हुआ है? कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो, और जो एग्जैक्टली प्रेशर यहाँ पे पाइप के अंदर है वो हमें नोट करे या फिर मिले हमें, या फिर हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। Next point is the height of liquid in the tube will give the pressure head small h directly, ठीक है। ये जो small h है, ठीक है, ये हमारा प्रेशर हेड, ठीक है। ये डायरेक्टली हमारा क्या है? प्रेशर हेड। जितना प्रेशर होगा उतना ही ये हेड हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। टू रिड्यूस कैपिलरी एरर द ट्यूब एरर शुड बी एट लीस्ट 0.5 mm। मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसे थोड़ा सा ऊपर या नीचे होकर देखें तो ये लेवल हमें थोड़ी सी ऊपर या नीचे दिखेगी, या फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से लिक्विड या तो कॉन्केव शेप में होगा या फिर कॉन्वेक्स शेप में होगा। तो उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग ये यहाँ पे जो भी रीडिंग आएगी, ठीक है, तो उसमें हम लोग टॉलरेंस रखेंगे 0.5 mm का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30 mm, ठीक है, 30 mm की हाइट आ गई, मतलब ये जो एच है इसकी वैल्यू आ गई 30 mm, ठीक है। तो उसमें हम लोग टॉलरेंस रखेंगे 0.5 mm का। तो इससे क्या होगा कि हमारे सारे एरर्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब पीजोमीटर का यूज करके हम लोग प्रेशर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, दैट इज P इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड इस पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी होगी रो। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, 9.81, ठीक है। ये तो कांस्टेंट रहेगी हर जगह पे। ये अकॉर्डिंग टू फ्लूइड चेंज होगा। जैसे जैसे हमारा फ्लूइड हम लोग वेरी करेंगे फिर चेंज करेंगे तो ये रो भी चेंज होगा। एंड एच इज राइज ऑफ लिक्विड इन पीजोमेट्रिक ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये जो पीजोमेट्रिक ग्लास ट्यूब है इसकी जो हाइट आएगी, मतलब जितना फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा तो ये जो भी इसके ऊपर मार्किंग की हुई होती है, ठीक है, नंबर्स की स्केल बनी हुई होती है, तो स्केल का हम लोग हाइट मेजर कर लेंगे और वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इन तीनों का प्रोडक्ट जब करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोगों को प्रेशर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसी तरह हम लोग दूसरी चीजें पता करने के लिए भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को प्रेशर पता है, एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आया है कि एक फ्लूइड है जिसकी प्रेशर हेड एक्स अमाउंट में दिया हुआ है, ठीक है, और उसका प्रेशर इतना है तो उसकी डेंसिटी पता कीजिए, तो हम लोग यहाँ से डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर प्रेशर दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो हम लोग हाइट या फिर राइज या फिर प्रेशर हेड मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है पीजोमीटर का। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग पाइप का या किसी कंटेनर का प्रेशर इजीली मेजर कर सकते हैं। Here is our second pressure measuring instrument, that is U-tube मैनोमीटर। ये भी बहुत सिंपल सी ट्यूब होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले पीजोमीटर देखा था वो एक एल शेप ट्यूब थी, ठीक है, ये एक यू शेप ट्यूब होगी। दोनों भी ग्लास ट्यूब होते हैं, ठीक है। इसे भी हम लोग सिमिलरली परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पाइप, यानी इस वॉल को कट करके इंसर्ट करेंगे, ठीक है। क्या होता है, जितने भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हम लोग वॉल को कट करके ही इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा ये वॉल के ऊपर होगा, मतलब जो फ्लूइड जो भी फोर्स लगाएगा इस वॉल के ऊपर लगाएगा, ठीक है। और उसी फोर्स की वजह से हम लोगों को प्रेशर अचीव होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वॉल को कट करके ये यू शेप ट्यूब लगा देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास पीजोमीटर है तो हम लोग डायरेक्टली वो एल शेप ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। और अगर यूट्यूब मैनोमीटर से हम लोगों को प्रेशर मेजर करना है तो इस पाइप को कट करके हम लोगों को ये इस तरह का यू शेप ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, ठीक है। ये भी एक ग्लास ट्यूब है जिसके ऊपर मार्किंग होती है, और कुछ यूट्यूब मैनोमीटर पे मार्किंग नहीं भी होती है। वहां पे हम लोगों को मैन्युअली स्केल लगा के काउंट करना पड़ता है कि हाइट कितना राइज हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने क्या किया, एक सेक्शनल व्यू में यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। इधर पाइप है तो हम लोगों ने इधर कर दिया इसे, ठीक है। तो ये एक सेक्शनल व्यू है पाइप का, ठीक है। इसे कट करके हम लोगों ने एक यू शेप ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट कर दी है जिसे हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। इस इतना जो पोर्शन है इसे हम लोग कहेंगे यू ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया।
इसका भी एक एंड फ्री टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जहाँ पे एयर प्रेशर पड़ेगा या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा। इसे भी हम लोग मॉडरेट प्रेशर मेजर करने के लिए ही यूज करते हैं। अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, यहाँ से लिक्विड ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर और एक खासियत होती है कि पीजोमीटर में किसी और तरह का लिक्विड नहीं था, लेकिन यूट्यूब मैनोमीटर में मर्क्यूरी फिल की हुई होती है, ठीक है। हम लोग मर्क्यूरी पहले से भर के रखते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग मर्क्यूरी ही क्यों यूज करते हैं, इसका आंसर भी आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो पीजोमीटर में किसी तरह का कोई और लिक्विड नहीं होता, जो भी पाइप में से या कंटेनर में से फ्लो होने वाला लिक्विड रहेगा वही राइज करेगा। लेकिन यूट्यूब मैनोमीटर में क्या डिफरेंस है कि यूट्यूब मैनोमीटर में मर्क्यूरी हम लोग फिल करके रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब फ्लूइड फ्लो होगा तो वो प्रेशराइज करेगा इस मर्क्यूरी को और पुश करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा मर्क्यूरी को पुश करेगा और मर्क्यूरी इस साइड में राइज होगी, ठीक है, इस साइड में ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो अब यू शेप ट्यूब से या फिर यू ट्यूब मैनोमीटर से हम लोगों को प्रेशर मेजर करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि ये प्रेशर, यहाँ के जो प्रेजेंट प्रेशर है इस पाइप के अंदर, उस प्रेशर की वजह से ये फ्लूइड जहां तक आएगा वहां हम लोगों को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होती है जिसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्स एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस लाइन को एक इक्वेशन की तरह सपोज करेंगे, मतलब ये लाइन के इधर अलग इक्वेशन होगी और ये लाइन के इधर अलग इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन या फिर नोटेशंस क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे है H1। H1 यानी क्या, जो हाइट या फिर जितना डिस्टेंस इस लिक्विड ने पुश किया है इस मर्क्यूरी को, उस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे H1। मतलब यहाँ प्रेशर की वजह से ये जो मर्क्यूरी पुश हुई है, तो जितने mm या फिर जितने सेंटीमीटर वो पुश होगी उस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे H1, ठीक है। हाइट ऑफ लिक्विड अबव द डेटम लाइन, डेटम लाइन क्या है हमारी, ये एक्स एक्स डेटम लाइन है। हाइट ऑफ लिक्विड क्या है, वो लिक्विड जो पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा था। H2 क्या है, हाइट ऑफ हेवी लिक्विड अबव डेटम लाइन। हेवी लिक्विड क्या है हमारा, मर्क्यूरी है, अबव डेटम लाइन ये है H2, ठीक है। नेक्स्ट S1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड, मतलब ये जो लिक्विड पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा था इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। S2, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवी लिक्विड, ये मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी लेना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है ρ1, डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड, मतलब जो फ्लो हो रहा था लिक्विड उसकी डेंसिटी होगी ρ1, और डेंसिटी ऑफ हेवी लिक्विड यानी इस मर्क्यूरी की डेंसिटी होगी ρ2, ठीक है। मतलब H1 ρ1 S1 वो सारे इस लिक्विड के हैं, ठीक है। H2 S2 और ρ2 मर्क्यूरी के हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी डेरिवेशन देखेंगे। जैसा मैंने कहा था आपको कि जो एक्स एक्स लाइन है या फिर डेटम लाइन है, इसे हम लोग को एक इक्वेशन कंसिडर कर लेना है, ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई है, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब, ठीक है। प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब। अभी हमें काउंट कहाँ से करना है, ठीक है। तो जो ये कट पॉइंट होगा या फिर जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन पॉइंट होगा वहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये होगी हमारी लेफ्ट लिम्ब, ये होगी हमारी राइट लिम्ब। तो लेफ्ट लिम्ब में कौन कौन से पैरामीटर्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ρ1 G1 H1, रो जी एच जो हम लोगों ने पीजोमीटर का फार्मूला देखा था, ठीक है, कि हमें हाइट पता है और ρ1 पता है, तो हम लोग यहाँ का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इस हाइट की वजह से जितना भी प्रेशर हम लोगों को अचीव होगा वो हम लोग मेजर करेंगे। उसके अलावा ये पाइप के अंदर भी कुछ प्रेशर है, ठीक है। तो इधर का साइड हम लोगों ने कवर कर लिया, पाइप के अंदर वाला प्रेशर प्लस इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर, ठीक है, P प्लस ρ1 G1 H1। और अब इक्वेशन के दूसरे साइड यानी राइट लिम्ब में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ρ2 G H2। इसके अलावा इधर कोई और दूसरा प्रेशर वाला पाइप नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे P नहीं लिखेंगे। इधर पाइप है जिसका प्रेशर हमें पता करना है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपल है कि P को हम लोग यहीं रहने देते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हम लोग इक्वेशन के उधर साइड ले जाएंगे, वही किया हम लोगों ने, ठीक है। ये एज इट इज, ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा ρ1 G1 H1। तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करके प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से क्या होगा, आप लोगों को प्रेशर फाइंड आउट करना होगा। ये सारी वैल्यूज एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम आता है, तो ये सारी वैल्यूज दी हुई होंगी, ठीक है। और अगर सपोज कीजिए आप लोगों को प्रेशर ही दे दिया, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं दी हुई होगी, वो आप लोगों को फाइंड आउट करनी होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इस डेटम लाइन ड्रॉ कर देना है। कहाँ से ड्रॉ करना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इस हेवी लिक्विड का और इस लाइट लिक्विड का, ठीक है।
वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ये होगी आपकी लेफ्ट लिम, ये होगी राइट लिम। लेफ्ट लिम का ये प्रेशर और यहाँ पे वाला प्रेशर, दोनों की इक्वेशन लिख देना है, ठीक है। और राइट लिम में क्या है, सिर्फ मर्क्यूरी है, उसकी इक्वेशन लिख देना है। फिर पी को इस साइड रखना है इक्वेशन के, और ये वाली जो वैल्यू है इसे हम लोगों ने इक्वेशन के इस साइड कर दिया। और ये है हमारी फाइनल इक्वेशन टू फाइंड आउट द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर में आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और नेक्स्ट और थर्ड टाइप ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। Differential manometers are the device which are used to measure the pressure difference between two points in same pipe or in two different pipes. तो simply प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर देखा था, उससे हम लोग एग्जैक्ट प्रेशर का वैल्यू मेजर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, अगर हम लोगों को एक ही पाइप के अंदर दो अलग अलग जगह का प्रेशर डिफरेंस निकालना है, मतलब अगर हम लोगों को लग रहा है कि इंट्रेंस के टाइम पे प्रेशर ज्यादा है वाटर का और एग्जिट टाइम पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो हम इंट्रेंस वाले पोर्शन पे इसका एक फेस और एग्जिट वाले पोर्शन पे इसका एक फेस कनेक्ट करके प्रेशर डिफरेंस पता कर सकते हैं कि कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर दो अलग अलग पाइप है, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों को सेम प्रेशर चाहिए लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि कुछ प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, तो उनका भी प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए एक फर्स्ट वाले पाइप को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सेकंड वाले पाइप को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑफ यूट्यूब इज कनेक्टेड टू द पॉइंट हुज डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज टू बी मेजर। मतलब जहाँ का भी प्रेशर हम लोगों को या फिर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना होगा, वहां पे हम लोग इस यू शेप ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसको भी इंसर्ट करने का तरीका सेम है कि हम लोग पाइप को थोड़ा सा कट करके इसे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इंसर्ट करना है कि लीक नहीं होना है, जो भी वाटर आएगा डायरेक्टली इसके अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक सिंपलेस्ट ग्लास की यू ट्यूब शेप है, यू शेप ट्यूब है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी या तो मार्किंग होती है या फिर नहीं भी हो सकती है, हम लोगों को मैन्युअली स्केल से इसकी हाइट्स मेजर करने होते हैं लिक्विड्स के, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग मर्क्यूरी यूज करते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी क्यों क्यों यूज करते हैं, अगर ये मर्क्यूरी जो है तो हेवी फ्लूइड होता है, अगर ये नहीं होगा तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को उतना लंबा यूट्यूब मैनोमीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइज रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेवी फ्लूइड इसके अंदर फिल कर देते हैं, जिससे कि हेवी फ्लूइड को पुश करने के लिए इसे थोड़ा सा इसे फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साइज रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे मर्क्यूरी फिल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नोटेशंस क्या क्या है। H इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन U2, ठीक है। ये H जो होता है डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल, मतलब फर्स्ट वाले पाइप में और सेकंड वाले पाइप में जो भी डिफरेंस होगा, मतलब ये इतना जो डिफरेंस है, ठीक है, इतना जो डिफरेंस है वो है हमारा H, ठीक है। H इज डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन यूट्यूब। ये हमें नेक्स्ट आने वाले स्लाइड में और क्लियरली पता चलेगा कि H क्या होता है, ठीक है। Y इज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ B फ्रॉम द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट लिम, ठीक है। ये जो हमारा B वाला सेक्शन है या फिर B वाला जो पाइप है, इसके अंदर जितना भी लिक्विड का हाइट होगा वो होगा Y, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक दिखाया हुआ है बट एक्चुअली ये यहाँ तक है, ये जो सेंटर लाइन आप लोगों को दिख रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है Y। मतलब जितना ये फ्लूइड इंसर्ट हुआ इस ट्यूब के अंदर, उस हाइट को हम लोग कहेंगे Y हाइट, ठीक है। देन X इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ A फ्रॉम द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट लिम। सिमिलर इस वाले पाइप के अंदर से ये सेंटर लाइन से, मतलब इस पाइप के सेंटर लाइन से जितना भी लिक्विड मूव हुआ है या फिर इंसर्ट हुआ है यूट्यूब के अंदर, तो उस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे x। मतलब ये जो हाइट है इसे हम लोग कहेंगे x, दूसरे वाले पाइप की हाइट को हम लोग कहेंगे y, और ये जो मर्क्यूरी लेवल है, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहेंगे h, ठीक है। देन रो 1 रो 2 रो 3। रो 1 डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट A, इस लिक्विड की डेंसिटी होगी रो 1। डेंसिटी ऑफ लिक्विड B रो 2, इसकी होगी रो 2।
ठीक है। डेंसिटी ऑफ हेवी लिक्विड और मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की डेंसिटी हम लोगों ने यहाँ पे ρ3 इस नोटेशन से दिखाई है। अब हम लोग आने वाले स्लाइड्स के अंदर इसके दो डिफरेंट टाइप्स स्टडी करेंगे। दो डिफरेंट टाइप्स कैसे होंगे, या तो ये जो दोनों पाइप है ये सेम लेवल पे होंगे, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को दो केसेस के अंदर इस डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर को स्टडी करना है। तो ये है हमारे डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का फर्स्ट केस, जहां पे पाइप के लेवल सेम नहीं रहेंगे। क्या लिखा हुआ है, टू पाइप्स एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर को हम लोगों को दो केसेस में स्टडी करना है, जिसमें या तो ये पाइप सेम लेवल पे नहीं होंगे या फिर होंगे, ठीक है। तो हमारा पहला केस है कि डिफरेंट लेवल पे पाइप्स हैं। तो अभी थोड़े से नोटेशंस देख लेते हैं इसके अंदर। ये पाइप ए है तो इसके अंदर का प्रेशर होगा पी ए। ये पाइप बी है या फिर पॉइंट बी है तो इसके अंदर का प्रेशर होगा पी बी, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला लिक्विड है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ρ1। इसकी जो डेंसिटी होगी उसे हम लोग कहेंगे ρ1। जो हेवी वाला लिक्विड है उसे हम लोगों ने ρ3 से रिप्रेजेंट किया है और इसे ρ2, ρ1, ρ2, ρ3, ओके, ठीक है। अब हाइट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों ने एच देखा था पिछले स्लाइड में, डिफरेंस बिटवीन मर्क्यूरी लेवल, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये मर्क्यूरी के लेवल का जो डिफरेंस है उसे हम लोगों ने एच से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। वाई क्या है यहाँ पे, इस बी वाले पाइप की लिम्ब में या फिर राइट साइड वाली लिम्ब में जितना भी डायमेंशन होगा या फिर जितना भी लेंथ होगी लिक्विड की, उसे हम लोगों ने वाई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इस वाले पाइप के अंदर जो लेंथ है लिक्विड की, जो लिक्विड इंसर्ट हुआ है इस पाइप के अंदर, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है x प्लस एच से, ठीक है। मतलब ये x कहाँ से कहाँ तक है, सेंटर ऑफ पाइप से ये जो y का लेवल है, ठीक है, ये y के लेवल तक हमारा डिस्टेंस है x। और अगर हम लोगों को यहाँ से ये सेंटर से लेके ये हमारी जो डेटम लाइन है x यहाँ तक का अगर मेजर करना होगा तो वो होगा x प्लस एच, ठीक है। तो ये हाइट है x प्लस एच, डिफरेंस बिटवीन मर्क्यूरी लेवल है स्मॉल एच, और ये जो हाइट है पाइप बी ये है स्मॉल वाई, ठीक है। सिमिलरली जैसा हम लोगों ने यूट्यूब मैनोमीटर में किया था कि जहां से ये दोनों लिक्विड सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ कंबाइन, या फिर जहाँ पे जिस लाइन पे ये कंबाइन हो रहे हैं वहां पे हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन बना दी जिसे हम लोग डेटम लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हम लोगों को एज ए इक्वेशन कंसिडर करनी है। तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, प्रेशर अबव एक्स एक्स लाइन इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर अबव एक्स एक्स लाइन इन राइट लिम्ब। मतलब इस लिम्ब का प्रेशर इज इक्वल टू इस लिम्ब का, ठीक है। तो हमको इक्वेशन के एक साइड में ये वाली लिम्ब को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस वाली लिम्ब में क्या क्या है, पी ए है सबसे पहले, तो पाइप का जो प्रेशर है वो है, और उसके बाद इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर है। ट्यूब के अंदर का प्रेशर हम लोग कैसे मेजर करते हैं, रो इंटू जी इंटू एच। तो अब इस पाइप का रो क्या है, ρ1, क्योंकि ये लिक्विड 1 है, ठीक है। तो यहाँ आएगा ρ1, जी तो कांस्टेंट है, एच क्या आएगा हमारा x प्लस एच, ये आएगा h हमारा, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है x प्लस एच, ठीक है। वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है ρ1, यानी इसका रो लिया हुआ है, g इंटू एच, एच क्या है हमारा x प्लस एच, ये x प्लस एच, ये पूरी हाइट प्लस पी ए, मतलब यहाँ वाला प्रेशर और यहाँ वाला प्रेशर हम लोगों ने एक साइड में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटम लाइन के इस साइड जाएंगे, यानी राइट वाली लिम्ब में जाएंगे। तो राइट वाली लिम्ब इक्वेशन की इस साइड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों को मर्क्यूरी का प्रेशर काउंट करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे रो जी एच, ठीक है। तो मर्क्यूरी का रो हमने ρ3 से रिप्रेजेंट किया है, ρ3 इंटू जी इंटू एच, एच क्या है, ये मर्क्यूरी का हाइट, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम लोग और ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे पाइप का क्या आएगा, जो पाइप के अंदर प्रेशर होगा पॉइंट बी का, वो उसे भी हम लोग रो जी एच वाले फार्मूले से लेंगे। इसका रो हमने ρ2 से नोटेशन यूज किया था हम लोगों ने ρ2, ठीक है, इंटू जी इंटू एच क्या है यहाँ पे y, ठीक है। वही लोगों ने हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि ρ2 इंटू जी इंटू वाई, ठीक है। जैसे रो जी एच वाले फॉर्म में हम लोगों ने इसे लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये पी बी, यहाँ वाला प्रेशर पी बी लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड वाले लिम्ब का इस साइड में लिखा, और जो राइट साइड वाली लिम्ब है उसका हमने नोटेशन पूरे यहाँ पे लिखे, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है कि प्रेशर डिफरेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, पी ए माइनस पी बी, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है। पी ए यहाँ था, इसे एज इट इज रखा, पी बी यहाँ पे प्लस में था, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसे एज इट इज हम लोगों ने रखा यहाँ पे एच तक, ठीक है, ये भी एज इट इज लिखा हम लोगों ने। सिर्फ ये जो है यहाँ की इतनी वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आके हो जाएगी माइनस। जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आने वाली इक्वेशंस में से g इंटू एच कॉमन निकाल के ये सब लिखेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें एट द एंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू एच इंटू जी इंटू ब्रैकेट रो थ्री माइनस रो वन। रो थ्री क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, रो वन क्या है, डेंसिटी ऑफ दिस फर्स्ट फ्लूइड, प्लस रो टू इंटू जी इंटू वाई, ठीक है, रो टू इस फ्लूइड का डेंसिटी है, ठीक है, जी इंटू वाई क्या है, ये डिस्टेंस, माइनस रो वन इंटू जी इंटू एक्स, ठीक है, रो वन ये, जी कांस्टेंट होता है 9.81, एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है इसके सेंटर ऑफ पाइप से ये वाई के निचली लाइन तक का डिस्टेंस है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोगों को पी ए माइनस पी बी यानी इन दोनों पाइप्स के बीच में जो भी प्रेशर डिफरेंस होगा वो हमें अचीव हो जाएगा। हियर इज अवर सेकंड केस ऑफ डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। सेकंड केस क्या है, ए एंड बी आर एट दिस सेम लेवल, यानी ये दोनों पॉइंट रहेंगे, फिर दोनों पाइप रहेंगे, सेम लेवल पे रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इस केस में और एक कंसिडरेशन लिया हुआ है कि ये जो दोनों पाइप हैं एक ही पाइप से, मतलब ये जो दोनों पॉइंट है एक ही पाइप के पॉइंट है, मतलब इस ए साइड में फ्लो होने वाला लिक्विड और बी साइड में फ्लो होने वाला लिक्विड एक ही है, मतलब इसका भी डेंसिटी हम लोग रो वन से ही इंडिकेट करेंगे और इसका भी डेंसिटी हम लोग रो वन से ही इंडिकेट करेंगे, और मर्क्यूरी का डेंसिटी करेंगे रो थ्री से इंडिकेट, ठीक है। मतलब इन दोनों पाइप में फ्लो होने वाला फ्लूइड एक ही है, यानी फॉर एग्जांपल ये पाइप यहाँ से ऐसे इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे कोई कचरा वचरा अटका हुआ है या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स बैठ गए या फिर पाइप का डायमीटर यहाँ पे कम हुआ है, तो हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे आने के बाद पाइप का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने चेक करने के लिए क्या किया हुआ है कि डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है एक ही पाइप के दो अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका रो और इसका रो सेम रहेगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसा हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया कि जहाँ पे कॉम्बिनेशन पॉइंट होगा इस ए वाले लिक्विड का और मर्क्यूरी का, वहां से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन मार लेंगे, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन बना लेंगे जिसे हम लोग कहेंगे डेटम लाइन, ठीक है। तो ये डेटम लाइन हमारी होगी इस काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन की एक साइड हमें लेफ्ट साइड का लिखना है और इक्वेशन की एक साइड राइट साइड का, हम कोई भी साइड लिख सकते हैं। जैसे इस यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर अबव एक्स एक्स लाइन इन राइट लिम, मतलब इस साइड में राइट लिम का लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेशर अबव एक्स एक्स लाइन इन लेफ्ट लिम, ठीक है, ये वाला आप ये शफल कर सकते हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इन राइट लिम सबसे पहले हम लोग राइट लिम का देख लेंगे। तो राइट लिम में क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से डेटम लाइन से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को हम लोगों को लिखना है रो जी एच वाले फॉर्म में, ठीक है। इसका रो थ्री से हमने रो रिप्रेजेंट किया है, तो रो थ्री इंटू जी इंटू एच, ठीक, रो थ्री इंटू जी इंटू एच, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाली हाइट का ये लिक्विड है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो ट्यूब के अंदर है, ठीक है, पीजोमेट्रिक ट्यूब जैसा है, तो उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, रो जी एच वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका रो है रो वन, जी तो कांस्टेंट है, और एच जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ठीक है, रो वन इंटू जी इंटू एक्स, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब पाइप वाला पोर्शन, तो यहाँ पे होगा प्रेशर पीबी, ठीक है, पीबी। तो हमने यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक का पूरा खत्म कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे लेफ्ट साइड वाली लिम में, ठीक है, लेफ्ट लिम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे लिक्विड है इतने हाइट वाला, ठीक है। तो हाइट क्या होगी यहाँ पे, एच प्लस एक्स, ये जो टोटल हाइट होगी ये होगी एच प्लस एक्स, क्योंकि दोनों पाइप सेम लेवल पे है, ठीक है। एच प्लस एक्स है, तो इस ट्यूब के अंदर वाले लिक्विड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे रो जी एच वाले फार्मूले से। इसका रो रो वन है, ठीक है, जी तो कांस्टेंट है, एच क्या आएगा, एक्स प्लस एच, ठीक है, रो वन इंटू जी इंटू एच प्लस एक्स। उसके बाद इस पाइप के अंदर आ जाएंगे, ये है पी ए, इसको हम लोगों ने एज इट इज लिखा पी ए, ठीक है।
तो फिर ये पीबी को हम लोग इधर लेके आए और सारी वैल्यू हम लोगों ने इधर ट्रांसफर कर दी, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी, उधर जाने के बाद ये हो जाएगी निगेटिव। सी हियर रो वन जी एच प्लस एक्स रो माइनस रो वन जी एच प्लस एक्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है? रो वन इंटू जी एच से मल्टीप्लाई करेंगे, रो वन इंटू जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ से आने वाले प्लस माइनस वाले वैल्यूज जब हम लोग कट कर देंगे तो एट द एंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम लोगों को ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। जी इंटू एच इंटू ब्रैकेट रो थ्री माइनस रो वन। रो थ्री क्या है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। रो वन क्या है? इस फ्लूइड की डेंसिटी, ठीक है। ये दोनों फ्लूइड की डेंसिटी है। तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा कि सिमिलर पाइप जिसमें सेम फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका प्रेशर डिफरेंस मिलेगा। अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट भी कंसिडर करते हैं तो आप लोगों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि रो वन रो टू रो थ्री इस तरीके से आप लोगों को वैल्यूज पुट करने पड़ेगी और डेरिवेशन सेम पैटर्न में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करके किसी भी तरह का जो भी गिवन डेटा होगा उसको यूज करके हम लोग पी ए माइनस पी बी यानी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा केस डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का। Here in this slide, we will see why mercury liquid is used as manometric liquid। ठीक है, mercury manometric liquid के तौर पे हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अभी तक हम लोगों ने YouTube में या फिर डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर में मर्क्यूरी यूज किया था, तो वो क्यों यूज किया था उसके रीजंस यहाँ है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर 2 या फिर 4 मार्क्स का, या फिर एमसीक्यू में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन सा लिक्विड होता है या फिर क्यों होता है, या फिर उसके 3 रीजन सही दिए हुए होंगे और चौथा वाला गलत होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों को एमसीक्यू में, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग जो रीजन है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज इट हैज वेरी हाई डेंसिटी सो दैट एच जी कॉलम रिक्वायर्स लेस हाइट, ठीक है। मतलब जैसा मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन करते वक्त आप लोगों को बताया था कि एच जी जो होता है, मर्क्यूरी जो होता है, वो हेवी लिक्विड होता है, ठीक है। तो उसको पुश करने के लिए फ्लूइड को भी ज्यादा प्रेशर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड जो है कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि यूट्यूब मैनोमीटर जो है या फिर डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है, उसकी हाइट जो होगी वो हम लोगों को कम रखनी पड़ेगी, या फिर कम हाइट वाला यूट्यूब मैनोमीटर हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग मर्क्यूरी नहीं यूज करेंगे तो यूट्यूब मैनोमीटर की हाइट बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी हमें। तो उसी को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग एच जी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट मिक्स विथ द लिक्विड इन पाइप, ठीक है। पाइप के अंदर जो कोई लिक्विड होगा, वाटर हो या फिर कोई ऑयल हो, ठीक है, या फिर कोई और लिक्विड हो, ठीक है, उसके साथ मर्क्यूरी रिएक्ट नहीं करता या फिर मिक्स नहीं होता, ठीक है। इट डज नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ ट्यूब, ठीक है, ट्यूब के सरफेस पे ये चिपकता नहीं है, ठीक है, स्टिक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट केमिकली रिएक्ट विथ अदर लिक्विड, ठीक है। जो कोई भी लिक्विड पाइप में से फ्लो हो रहा होगा, जिसका भी प्रेशर हम लोगों को मेजर करना होगा, तो उसके साथ किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन मर्क्यूरी नहीं करता, ठीक है। वो लिक्विड वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है, उसके साथ केमिकली रिएक्शन नहीं होगा मर्क्यूरी का, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज एट रूम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इज निग्लिजिबल, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर निग्लिजिबल होता है। तो ये सारे रीजंस है कि जिसकी वजह से हम लोग मर्क्यूरी एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है। Here is our today's last type of pressure gauge, that is बोर्डॉन ट्यूब प्रेशर गेज। जो हम लोगों ने मैकेनिकल गेज या फिर प्रेशर गेज जो लिखा था पॉइंट, उसी को हम लोग बोर्डॉन ट्यूब प्रेशर गेज कहते हैं, या फिर जनरली जो मैकेनिकल प्रेशर मेजरमेंट के लिए गेज यूज करते हैं उसका नाम है बोर्डॉन ट्यूब प्रेशर गेज। तो इसके बारे में हम लोग एक जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। It is the device used for measuring the high pressure at a point in a fluid। कि एक पाइप में से या एक कंटेनर में से जहां भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है या फिर स्टैटिक फ्लूइड हो, ठीक है, तो वहां का प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है, फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग इस डिवाइस का, इस गेज का यूज करते हैं। मतलब एक पाइपलाइन है जहाँ का भी प्रेशर हम लोग को मेजर करना है,
वहाँ पे होल ड्रिल करके यहाँ से इसे अटैच कर दीजिए, ठीक है, थ्रेडिंग से। ये डायरेक्टली प्रेशर की वैल्यू देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिवाइस गिव्स डायरेक्ट गेज प्रेशर रीडिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को इसकी रीडिंग के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। जो भी एग्जैक्ट गेज प्रेशर होगा उस पाइप का या फिर उस कंटेनर का, वो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगी, ठीक है। एग्जैक्टली गेज प्रेशर की जो भी वैल्यू होगी वो हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगी। किसी तरह का कोई भी कन्वर्जन करने की या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के जितने भी मैनोमीटर हम लोगों ने देखे या फिर इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, उसके अंदर हमें कन्वर्जन्स और कैलकुलेशंस करने की जरूरत होती है, लेकिन इस प्रेशर गेज के अंदर कैलकुलेशन वगैरह हम लोगों को नहीं करना पड़ते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिकल गेज इज बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज, ठीक है। मैकेनिकल गेज इसका नाम है बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज। दे आर पोर्टेबल। पोर्टेबल यानी हम लोग इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एयर फिलिंग स्टेशन पे देखा हुआ, जहाँ पे भी आप लोग टायर में हवा भरवाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे टायर का प्रेशर चेक करने के लिए जो भी वर्कर होगा वो इसे हाथ में लेके आता है और ले आके वापस टांग देता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या फिर कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है कि एक्सप्लेन करके पूछता है कि एक्सप्लेन बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज। तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसके एडवांटेज और डायग्राम, चारों भी पॉइंट पता होने चाहिए। तो वो चारों पॉइंट हम लोग आने वाले स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। इन दिस स्लाइड वी विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज, ठीक है। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज it is stiff flattened metal tube bent into a circular shape। इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो कि एक्चुअल जो बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज है उसका डिसमेंटल्ड पोर्शन दिखाया हुआ है, और यहाँ पे एनिमेशन भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, या फिर ये फोटो आप लोग देख सकते हो। क्या है इसके अंदर कि एक फ्लैटेंड मेटल ट्यूब है, ठीक है। ये जो है एक फ्लैटेंड मेटल ट्यूब है सर्कुलर शेप की, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बेंट ट्यूब ऑफ एन एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। यानी ये जो फ्लैटेंड मेटल ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर एक एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब होती है, ठीक है। इस फ्लैटेंड जो ट्यूब है, बोर्डॉन ट्यूब जो है, इसके अंदर एक एलिप्टिकल शेप की ट्यूब होगी जो इसी के साथ सर्कुलर शेप के अंदर रहेगी, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज कैलिब्रेटेड स्केल विथ पिनियन एंड गियर अरेंजमेंट, ठीक है। इट हैज कैलिब्रेटेड स्केल, ठीक है। ये जो स्केल है ये कैलिब्रेटेड है। कैलिब्रेटेड मतलब क्या कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे ये पॉइंटर मूव होगा। मतलब ये रैंडमली मूव नहीं होगा, ये टोटली रिलेट किया हुआ है प्रेशर वैल्यू से, ठीक है। तो जैसे प्रेशर वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी वैसा वैसा इस पॉइंटर का मूवमेंट होगा, उसे हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मैच करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज one end of tube is sealed and connected to the pinion through link and gear। मतलब क्या है कि ये जो फ्लैटेंड ट्यूब थी हमारी, ठीक है, उसके अंदर जो इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब है उसको हम लोगों ने एक साइड से सील कर दिया हुआ है, ठीक है, एंड प्लेस पे सील किया हुआ है, और इसका कनेक्शन इस पिनियन को दिया हुआ है, ठीक है। पिनियन गियर जो है इसको दिया हुआ है, ठीक है। पिनियन गियर पे ही हमारा ये जो पॉइंटर है जो मूव होगा और प्रेशर की वैल्यू दिखाएगा, उसके साथ कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक, ठीक है। ये जो लिंक है उससे, और ये गियर सेक्टर जो है, ठीक है, गियर सेक्टर जो है, इनके हेल्प से हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि इस ट्यूब का एंड पॉइंट पॉइंटर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर एंड ऑफ ट्यूब इज ओपन थ्रू विच द फ्लूइड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द ट्यूब। इस ट्यूब का जो दूसरा एंड है, ठीक है, एक एंड तो हम लोगों ने क्लोज कर दिया और इस लिंकेज के थ्रू जो पिनियन गियर है, ठीक है, उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया, और जो दूसरा जो एंड है ये ओपन होता है, ठीक है। ये जो दूसरा एंड है ट्यूब का वो ओपन रहेगा, जहां से हमारा प्रेशराइज फ्लूइड इंटर करेगा। मतलब जिस भी फ्लूइड का हम लोग को प्रेशर मेजर करना है वो फ्लूइड यहाँ से इंटर करेगा, ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर जाएगा, ठीक है। इस ये जो एंड है ये फ्री एंड है, यहाँ से इंटर होगा और इस ट्यूब के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि प्रेशर गेज की वर्किंग किस तरह से होती है, ठीक है। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन प्रेशराइज्ड फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस्ड टू बुरडॉन ट्यूब,
देन इट मूव्स स्लाइटली अपवर्ड्स। ठीक है, हम लोगों ने एक एंड जो था बुरडॉन ट्यूब का उससे हम लोगों ने खुला रखा था, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, इसे हम लोग टाइट करते हैं किसी भी पाइप के अंदर या फिर किसी भी कंटेनर के अंदर जिसका भी प्रेशर हम लोगों को मेजर करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से फ्लूइड ट्रांसफर होगा और इस जो ये जो ट्यूब है बुरडॉन ट्यूब, इसके अंदर टोटली फिल हो जाएगा और ये थोड़ी सी अपवर्ड मोशन लेगी। इस एनिमेशन में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से फ्लूइड इंटर हुआ, ठीक है, और ये थोड़ी सी अपवर्ड मोशन ले ली इसने। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोशन ऑफ ट्यूब ट्रांसमिटेड टू द पिनियन थ्रू द लिंक एंड गियर। इस अपवर्ड मोशन जो है, ठीक है, इस प्लेट की या फिर इस ट्यूब की अपवर्ड मोशन जो है वो इस पिनियन को ट्रांसफर होगी। ठीक है, यहाँ से जब फ्लूइड आएगा तो ये जो ट्यूब है ये थोड़ी सी अपवर्ड मोशन लेगी। ठीक है, जो अपवर्ड मोशन है वो इस पिनियन तक पहुंचेगी विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक एंड दिस गियर सेक्टर। ठीक है, इस लिंक से होते हुए ये जैसे ही ऊपर थोड़ा सा पुश होगा, क्योंकि प्रेशराइज फ्लूइड इसके अंदर आ गया, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरकेगा। इस मूवमेंट को यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंटर के ऊपर लेके आ गए। ठीक है, मतलब जिस तरह से ये पिनियन गियर मूव होगा उसी तरह से हमारा पॉइंटर मूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ पिनियन पॉइंटर मूव्स एंड शोज द प्रेशर रीडिंग। ठीक है, मतलब यहाँ से फ्लूइड आ गया, इसका थोड़ा सा मूवमेंट हो गया। ठीक है, ये मूवमेंट हम लोगों ने पिनियन गियर तक लेके आ गया। पिनियन गियर जैसे जैसे मूव होगा वैसे वैसे ये पॉइंटर भी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव होगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये मूव होगा रीडिंग मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट मेजर द प्रेशर वैल्यू अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस ओनली गिव्स द गेज प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को इस स्केल पे या फिर इस स्केल पे जो भी प्रेशर की वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है, वो होगा हमारा गेज प्रेशर। ये किसी तरह का कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर नहीं करता। इसलिए अगर हम लोगों को एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड आउट करना होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू के अंदर ये जो पॉइंटर वाली वैल्यू है या फिर जो गेज प्रेशर की वैल्यू, ये जो हमारा बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज देगा हमें, उस वैल्यू के अंदर जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऐड करेंगे तब जाके हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज है ये हमें सिर्फ गेज प्रेशर दिखाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वर्किंग। अब बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम देख लेने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल गेज और बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज। एक बात ध्यान रखिए कि अगर इस स्लाइड के अंदर जो भी डायग्राम्स आप लोगों को दिखाए गए हैं वो अगर आप लोगों को हार्ड लग रहे हैं तो आप लोग इंटरनेट से या फिर गूगल में सर्च करके जो भी डायग्राम आप लोगों को ईजी लग रही है वो डायग्राम आप लोग एग्जाम के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज। ठीक है, वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज इट प्रोवाइड्स करेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, करेक्ट मेजरमेंट या फिर जो भी करेक्ट वैल्यू होगी वो प्रोवाइड करेगा। मतलब कैलकुलेशन एरर जो आते हैं वो इसके अंदर नहीं होगी। मतलब ऊपर जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने स्टडी किया था वहां पे हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ रहा था। ठीक है, तो पॉइंट वैल्यूज में या फिर दूसरे कैलकुलेशन एरर जो आते हैं वो इसके अंदर आने के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स साइज इज स्मॉल एंड ऑक्युपाइज लेस स्पेस। इसका साइज छोटा होता है और बहुत ही कम जगह लेता है ये। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज इज इट कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज वेरिएशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, जहाँ पे भी प्रेशर का लार्ज वेरिएशन होगा, सडनली प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या फिर सडनली हाई प्रेशर हो जा रहा है, वहां पे भी हम लोग बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज यूज कर सकते हैं। मतलब ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग वैल्यू हम लोगों को शो करेगा। मतलब प्रेशर ड्रॉप भी हो रहा है, प्रेशर राइज भी हो रहा है, तो इस तरीके के जो वेरिएशंस आते हैं उसे भी ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज प्रेशर वैल्यू कैन बी रीड डायरेक्टली ऑन स्केल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी कैलकुलेशन एंड कन्वर्जन। ठीक है, जो भी प्रेशर की वैल्यू होगी वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे स्केल पे देख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी कैलकुलेशन या कन्वर्जन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल गेज ओवर मैनोमीटर्स। ठीक है, मैनोमीटर में हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसको जगह ज़्यादा लगती है। ठीक है, इसके अंदर जगह कम लगती है, कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ती और ये करेक्ट मेजरमेंट देता है। ठीक है, तो मैकेनिकल गेज का ही टाइप है या फिर मैकेनिकल गेज को ही हम लोग बुरडॉन ट्यूब प्रेशर गेज कहते हैं।
सो हेयर वी विल एंड आवर टुडेज सेशन। आई होप कि आज के सेशन में स्टडी किए हुए सारे प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को समझ चुके होंगे। उसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। आई विल फील मोर हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।